अब चालू हुआ, मेरे को देखना ध्यान से। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से बारे सारी वीडियो आप देखते रहेंगे। तो आज हम चालू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का 12 फिजिक्स का अध्याय 1 स्थिर विद्युत का अध्याय 1 स्थिर विद्युत का भाग 6। तो क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 1 का स्थिर विद्युत का पाठ भाग 6 पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। तीनों में से एक न एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हम बता देते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। एक समान, इसी से रिलेटेड है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसको पहले परिभाषित कर लेते हैं, फिर आगे बात बताते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विद्युत बल रेखाएं हैं, ध्यान से देखिएगा, और बल रेखाएं जो हैं वो समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर डिनोट होता है, तो ये क्या कहलाएगा, जिसकी दिशा एक हो और परिमाण भी एक हो, वह विद्युत क्षेत्र, वह चारों ओर का क्षेत्र जिस पर उसकी दिशा और परिमाण दोनों एक समान होता है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा चीज जो है, देखिए ध्यान से, ये आपके पास है और ये विद्युत क्षेत्र तो ये है इधर से इधर और ये इधर चला गया, तो ये क्या कहलाता है, ये असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और ये वाला क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हो गया। इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो एक चालू करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए आगे देखिए क्वेश्चन है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना। क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो देखिएगा, इसका हल जब निकालते हैं, आप व्यंजक कहिए, तो व्यंजक निकालने से पहले, ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र आपको परिभाषा बता दिया। अब देखिए, हम खींच देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ये आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इस पर हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और शो कर देते हैं। हम कैसे, अपनी इच्छा से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दे देते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से साइड दे देते हैं, ऐसा।
ये वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है। आप जानते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव दोनों की लंबाई कितनी होती है? ये दोनों की लंबाई होती है 12। क्या होती है? 12। अब देखिएगा ध्यान से, इसकी क्रिया रेखा, इस पर एक बल कार्य करेगा इधर, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण QE, और इधर एक बल कार्य करेगा जिसको हम कहते हैं QE। ठीक है, दिशा का नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, और इन दोनों क्रिया रेखा के को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं आपका C, और यहाँ पर एक कोण बना देते हैं जिसको दे देते हैं थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हम इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। तो क्या करते हैं? माना कि आप जानते हैं, माना कि ठीक है, माना कि क्या होगा भाई आपके पास? माना कि AB जो है ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और 12 क्या है? उसकी प्रभावी लंबाई है। ठीक है, प्रभावी लंबाई हो गया। और ध्यान से देखिएगा, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो है QE, और ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है आपके पास -QE। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, तथा वैद्युत द्विध्रुव और E, जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, के बीच जो कोण है क्या है? ये थीटा है। ठीक है, अब मैंने कहा है कि AB वैद्युत द्विध्रुव है, 2L उसकी प्रभावकारी लंबाई है, इसके प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे को समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये दोनों परिमाण में तो बराबर होते हैं। कौन कौन सा? ये और ये परिमाण में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों तीव्रता परिमाण, ध्यान से देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, हाँ बेटा, विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा आपके पास, विद्युत द्विध्रुव टाउ बराबर हो जाएगा एक बल, देखिएगा एक बल, और साथ में जो होगा वो बल के साथ में दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो अब देखिएगा ध्यान से, बल युग्म का निर्माण हुआ, दोनों विपरीत थे, तो टाउ बराबर एक बल दोनों बलों के क्रिया रेखा की बीच की दूरी। तो एक बल चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, तो एक बल हम ले लेते हैं क्या आपके पास भाई? QE, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की, तो इसकी क्रिया रेखा इधर से और इसकी क्रिया रेखा इधर से, तो इसको हमने क्या दिया है? BC। तो ये दूरी कितना हो जाएगी भाई? BC। अब ये तो हुआ, इसको हमने क्या दे दिया? समीकरण 1। देखिए ध्यान से, इसके आगे अब मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं ABC में, ABC में।
ठीक है। एबीसी में अगर साइन थीटा बराबर लूँ, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर लूँ तो ये थीटा कोण इधर बनाया है, थीटा कोण इधर बनाया है मतलब क्या, नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर बनाता है तो हमेशा कॉस थीटा बनता है, और ऊपर की ओर बनाता है उसको कहते हैं साइन थीटा। तो एबीसी में साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण की बात करें तो लंब आपके पास इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बीसी, और कर्ण आपके पास क्या हो जाएगा भाई, एसी। आगे हम ले लेते हैं इसको, साइन थीटा बराबर हो गया, लंब के लिए बीसी, बीसी के जगह में क्या है, बीसी रखने देते हैं भाई, बीसी को बीसी रहने देते हैं, और एसी के जगह में क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, कर्ण की या प्रभाव की लंबाई 2l। अगर बीसी बराबर हम लें, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2l इंटू बीसी, सॉरी 2l इंटू साइन थीटा। ये मान को, इसको समीकरण 2, ये मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण 1 में रखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा QE इंटू 2l साइन थीटा। और आप जानते हैं कि अगर P क्या लेते हैं भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL। तो ये समीकरण आप ले लीजिए 3, और ये मान को P 2QL के जगह में क्या रख दीजिएगा, P रख दीजिएगा, तो होगा आपके पास क्या, आगे हो जाएगा आपके पास टाउ बराबर, जिसको बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा आपके पास, देखिएगा टाउ बराबर हो जाएगा, क्या हो गया भाई आपके पास, ये होगा 2QL के जगह में, ये 2QL के जगह में क्या हो जाएगा P, और साथ में क्या हो जाएगा PE, छोटा p है, PE साइन थीटा। ठीक है, ये कहलाता है बल आघूर्ण। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र पर बल आघूर्ण की गणना टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर हम कहें इसके लिए अगर निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्थिति अगर निकाल दें तो स्थिति निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम साइन थीटा, थीटा का मान क्या कर दें भाई, 90 डिग्री रख दें, अर्थात थीटा का मान क्या कर दें, घुमा के इसको 90 डिग्री पर ला दें, ऐसे सीधा, या तो समानांतर कर दे तो 0 डिग्री आएगा, इसको ऐसे घुमा के ऐसा ले आए, इस क्रिया रेखा पर लेना है, तो साइन थीटा की जगह में क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री के लिए, साइन थीटा का मान 90 डिग्री के लिए होता है 1, और हम कर देते हैं अगर P बराबर आघूर्ण को ले लेते हैं 1, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाउ बराबर हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इकाई हो और उसके बीच के बने कोण का डिग्री 90 डिग्री होगा, तो बल आघूर्ण उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये ठीक है, तो इस तरीके से ये बल आघूर्ण का पहला क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया। सूत्र यहाँ तक ही लिखना है आपको। अगर स्थिति पूछता है तो स्थिति के बारे में ये बताना पड़ेगा कि भाई साइन थीटा का मान अधिकतम मान 1 होता है, और संवेग को हमने 1 ले लिया, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाता है। ठीक है, ये था बल आघूर्ण के लिए। ठीक है, तो इतना, इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है उसको हम कल पढ़ेंगे। प्लीज़ इस चैनल को, राठौर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है राठौर 7898319385। एयरटेल का नंबर है, एक नंबर है 6261687741।
ठीक है। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी